दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामों के बारे में तो आप आए दिन सुनते रहते होंगे, लेकिन पिछले एक दिन में दो और नए कारनामे सामने आए हैं जिन्हें सुनने के बाद आप शायद तालियां बजाने को मजबूर हो जाएंगे। पहला कारनामा सुन लीजिए। पहला कारनामा उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां पर गौरव उर्फ दीपू नाम के लड़के को रास्ते में एक बैग पड़ा हुआ मिलता है। उसमें 7 लाख रुपए होते हैं। वो बैग लेकर थाने पहुंचता है। उसकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती कि 7 लाख रुपए तू रख ले। वो ईमानदार लड़का था। उसे लगा कि जिसका यह पैसा होगा पुलिस वाले उस तक पहुंचा देंगे। अपना फर्ज समझकर थाने पहुंचता है, पैसे पुलिस वालों को देता है। अब पुलिस वाले उसको बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद उसी के ऊपर 8 लाख रुपए की लूट का आरोप डाल दिया जाता है और फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। 12 दिन के बाद जब वो छूट कर आता है तो मीडिया से बात करता है। मीडिया से वो बात करते हुए क्या कुछ बताता है, मैं आगे वीडियो में आपको दिखा दूंगा, सुनवा दूंगा, लेकिन उसको सुनने के बाद भी रुकिएगा, क्योंकि दूसरा कारनामा फिर पेश करूंगा आपके सामने। पहले वो वीडियो देख लीजिए आप। क्या नाम है आपका? दीपू उर्फ गौरव, कहाँ रहते हैं? जमनीपुर चरवार। आज आपकी रिहाई हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा क्या मामला था पूरा और क्या घटना सर, घटा? हम पानी लेने जा रहे थे आरओ का। रास्ते में बैग पड़ा था, वो मिला था हमें। 4-5 लोग थे। उसको फिर हमने ले गए, उसको प्रधान जी से संपर्क किया है। उसके बाद में थाने ले गए हैं। थाने में हमको बिठा लिया गया है, जमा किए वहाँ पर। उसके बाद में बिठा लिया गया कौन है, बैठाया था आपको? एसओ साहब ने। उसके बाद में बिठा लिया है। 2 दिन रखे हुए थे शाम को। उसके बाद में हम रात में ले गए हमको जंगल। वहाँ पर बैग दिया हमको, वीडियो बनाया है। उसके बाद में दूसरे रास्ते से लेकर आए थे। तो ये मतलब आपको बैग पड़ा हुआ मिला, आप जी। थाने लेके गए, उसके जी। बाद पुलिस ने आपको लूट में जेल भेज दिया? जी, उसके बाद में हमें फंसा दिया। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं कि अब पुलिस ने आपको क्लीन चिट दे दी है, अपने घर जाएंगे? किसको धन्यवाद देना चाहते हैं? मैं सभी को, जो लोग थे, हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जितने लोग थे। तो दोस्तों, सुना आपने। पहला कारनामा उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आया है। दीपू बता रहा है कि उसको किस तरीके से पुलिस वालों ने फंसाकर जेल भेज दिया था। क्या अब दीपू कभी जिंदगी भर कोई ईमानदारी का काम करेगा? ये एक सवाल है। क्या उसे डर नहीं लगेगा कि अगर तू ईमानदारी का कोई काम करेगा तो तुझे जेल भी जाना पड़ सकता है? बहरहाल, अब दूसरा कारनामा पेश करता हूं आपके सामने। जिला बुलंदशहर से दूसरा कारनामा है। वहां पर कुछ ऐसा होता है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसके अंदर नीतीश नाम का एक लड़का कंपाउंडर की जॉब करता है। नीतीश को एक लड़की का कॉल आता है और वो उसको अपने रूम पर बुलाती है। नीतीश भी पहुंच जाता है। रूम पर जाने के बाद वहां से पहले से ही वहां पर कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष मौजूद थे जो नीतीश को पकड़ लेते हैं और बैठा लेते हैं और फिर उसे कहते हैं कि तू 1.5 लाख रुपया लेकर आ, नहीं तो तेरे ऊपर रेप का आरोप डाल देंगे। अब उसे डराने के लिए एक दरोगा भी वहां पर पहुंच जाते हैं। दरोगा कहते हैं कि तेरे नाम से एक एप्लीकेशन लिखित में आई हुई है, अगर तूने इनकी बात नहीं मानी तो तुझे जेल जाना पड़ सकता है, इनकी बात मान ले। अब ये सेक्सटॉर्शन प्लस पुलिस का गठजोड़ आप कह सकते हैं इसको। अब नीतीश घबरा जाता है। वहां से तो किसी तरह बोलकर निकलता है कि ठीक है, पैसे का इंतजाम करके आता हूं, लेकिन उसके बाद जब वो बाहर आता है तो थाने में पता कराता है कि क्या नीतीश नाम के किसी लड़के की एप्लीकेशन आई हुई है, कोई तहरीर वहां पर आई हुई है या नहीं। पता चलता है कि वहां पर तो कोई तहरीर ही नहीं है। अब यह मामला आला अधिकारियों तक पहुंच जाता है। उसके बाद फिर तफ्तीश शुरू हो जाती है। तफ्तीश शुरू होने के बाद आरोपियों को पुलिस पकड़ लेती है, जिनमें से दरोगा पप्पू सिंह हैं, जिनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। और वहां पर एक लड़की है जिसका नाम प्रीति, सुभी, और इनके मीडिएटर होते हैं योगेश और राजा। अब प्रीति, सुभी, योगेश, इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेती है, जेल भेज देती है। उसके बाद जो राजा है उसकी अभी छानबीन जारी है, क्योंकि वो फरार हो चुका है और दरोगा साहब सस्पेंड हो चुके हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, जनता को सुरक्षा देने का वादा करने वाली पुलिस ही अगर ऐसे कारनामों में लिप्त पाई जाएगी तो जनता किस पर भरोसा करेगी। सेक्सटॉर्शन का मामला है और दरोगा जी उसमें गठजोड़ किए बैठे हैं। एक युवक जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्य करता था, वहां पर उसका 1-2 महिलाओं से भी संपर्क हुआ जो कि उस हॉस्पिटल में कार्य कर रही थी, और उसमें से एक लेडी के द्वारा इसको फ़ोन करके बुलाया गया कि तुम्हें आओ, एक लड़की से मिलवाते हैं। जिस पर ये वहाँ गया और उसको एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में वो लड़की भी मौजूद थी।
और बाद में इनके साथ अपने अन्य साथियों को इस महिला ने बुला लिया और ये आरोप लगाया कि उस लड़के के द्वारा जो कमरे में लड़की थी उसके साथ रेप की घटना कारित की गई है और लड़की ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है। और फिर उसके बाद इन सभी लोगों ने मिलकर उससे 1.5 लाख रुपए की मांग की, कहा ये पैसा दे दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया जाएगा और FIR दर्ज कराई जाएगी और इसकी सूचना थाने पर भी एप्लीकेशन दे दी जा रही है। इसके बाद इस सूचना पर थाना रामघाट से एक सब इंस्पेक्टर भी बुलाए गए और वहां पर आपस में बातचीत हुई तो सब इंस्पेक्टर ने भी कहा कि मामले को खत्म कर लो नहीं तो इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। परंतु जांच से यह पाया गया कि थाने पर कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था और उस पीड़ित लड़के के द्वारा इस पर एक तहरीर थाना रामघाट पर दी गई जिस पर समुचित धाराओं में FIR दर्ज की गई है और उस FIR में उप निरीक्षक भी नामजद हैं जिनको निलंबित करके विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी गई है और विवेचना की जा रही है। इसमें प्राप्त तथ्यों के आधार पर अन्य अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। बहरहाल इस खबर को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना तो नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही, फिर किसी और नई खबर के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।